तो सबसे पहले ये डिस्कस कर लेते हैं कि नाम आया कहां से ये जो इंडिया नाम है, क्योंकि भरत जो है, भरत से नाम भारत आया। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, तो जो राम भगवान के जो भाई थे भरत, उनसे भरत देश का नाम आया, हमारे देश का। নমস্কার, আপনাদের সবাইকে স্বাগত। একটি বড় খবর সামনে এসেছে। আসলে জল্পনা শুরু হয়েছে G20 সম্মেলন উপলক্ষে রাষ্ট্রপতির তরফে যে আমন্ত্রণপত্র তৈরি হয়েছে সেখানে ইংরেজিতে প্রেসিডেন্ট অফ ইন্ডিয়ার পরিবর্তে প্রেসিডেন্ট অফ ভারত লেখা নিয়ে। এই বিষয়ে ভারতীয় মেজর গৌরব আরিয়া কি বলেছেন শুনুন। एक बहुत बड़ी बहस छिड़ गई है। क्या हुआ कि भारत की मां महिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने इनविटेशन भेजा खाने का। किसको भेजा G20 में जितने भी हेड्स ऑफ स्टेट आ रहे हैं, बोला कि आइए साहब 9 सितंबर को शाम के 8 बजे आपका स्वागत है रात्रि भोज पे। लेकिन ऊपर लिखा था रिपब्लिक ऑफ भारत, और भारत सुनते ही लोगों के मिर्ची लग गई कि भारत कैसे, क्या रिपब्लिक ऑफ क्या लिखना था वहां पे। मुझे यही बात समझ में नहीं है, क्या लिखना क्या था वहां पे भाई। ये भारत नहीं है, ये भारत भूमि नहीं है, क्या लिखना था वहां पे। लेकिन वहां पे लिखा था रिपब्लिक ऑफ भारत। अब तक लिखा गया है रिपब्लिक ऑफ इंडिया। मोदी जी ने लिखवा दिया या राष्ट्रपति भवन ने लिख दिया रिपब्लिक ऑफ भारत। अच्छा दोस्तों, मैं इसमें अपनी राय थोड़ी सी देर के बाद दूंगा। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि होना क्या चाहिए, जरा लिखिए कमेंट्स में, होना क्या चाहिए। रिपब्लिक ऑफ इंडिया होना चाहिए, भारत, क्योंकि जब हम लिखते हैं भारतीय गणतंत्र लिखते हैं तो भारत ही लिखते हैं। तो सबसे पहले यह डिस्कस कर लेते हैं कि नाम आया कहां से ये जो इंडिया नाम है, क्योंकि भरत जो है, भरत से नाम भारत आया। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, तो जो राम भगवान के जो भाई थे भरत, उनसे भरत देश का नाम आया, हमारे देश का। लेकिन इंडिया कहां से आया दोस्तों। जो सिंधु यानी सिंध नदी, क्योंकि जो ग्रीक्स आए थे, जो यूनान से आए थे, अलेक्जेंडर द ग्रेट, सिकंदर आया था, तो जब सिकंदर आया था तो वो लोग सिंध नहीं बुला पाते थे, तो वो इसको इंडस बुलाने लगे। तो वो इंडस रिवर हो गया, इंडस वैली सिविलाइजेशन हो गया। आपने सुना होगा इंडस वैली सिविलाइजेशन, वो सिंधु से ही तो है। वो कौन सा इंडस वैली सिविलाइजेशन, कहीं और से नाम लिया वो। तो यही चीज आगे पीछे होने लगी, ठीक है। और सिंधु से ही वर्ड आया दूसरा हिंदू, तो बोला कि ये हिंदुस्तान है, जहां पे सिंधु नदी के रहने वाले लोगों को हिंदू का। जब अटल बिहारी वाजपेयी जी कहते थे ना कि यहां पे सभी हिंदू हैं, तो लोग कहते थे यार हम तो मुसलमान हैं, कोई कह रहा था हम ये हैं वो हैं। लेकिन उन्होंने ये बोला कि नहीं, जो धर्म है वो सनातन है, जो हमारा धर्म है वो सनातन है। हिंदू एक संस्कृति है। जो लोग कहते हैं ना हिंदू धर्म सनातन है, हिंदू संस्कृति है। जो भी सिंधु नदी के पास रहने वाला हो, सिंधु के इलाके में रहने वाला हो, वो हिंदू है, क्योंकि हम सब इसी मट्टी से जन्मे हैं, ये हमारी मट्टी है। तो अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं दोस्तों कि इसमें क्या होना चाहिए आपके हिसाब से, क्योंकि अमेरिका का नाम तो एक ही है, यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। कोई यूएस बोल देता है, कोई अमेरिका बोल देता है, और नाम तो यूएस है उसका। जापान का भी नाम जापानी है भाई, चाइना का भी नाम चाइना है, जर्मनी का नाम जर्मनी, फ्रांस का फ्रांस, इटली का इटली, ठीक है। इवन गए पिटे पाकिस्तान का नाम पाकिस्तान है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि एक देश और तीन नाम, जिसको जैसे हिसाब लगा उसने वैसे अपना हिसाब। ये हिंदुस्तान नाम बनाया किसने बाय द वे? हिंदुस्तान नाम बनाया किसने और क्यों बनाने की जरूरत पड़ी? तो अगर आज की सरकार ये कह रही है, ये तो सिर्फ एक डिनर इन्विटेशन में लिखा गया है रिपब्लिक ऑफ भारत, लेकिन अगर आज की सरकार ये कह रही है कि भारत का ऑफिशियल नेम, यानी कि इंडिया का, कह देते हैं, ऐसे समझाने के लिए कह देता हूं, अगर इंडिया का ऑफिशियल नेम भारत कर दिया जाए और सिर्फ भारत कर दिया जाए, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है किसी को? जरा मैं आपको जानना, क्या आपको प्रॉब्लम है? आप क्या चाहते हैं कि भारत का नाम क्या हो? जरा लिखिए कमेंट में, इंडिया हो, हिंदुस्तान हो, या फिर भारत। पहली चीज है। दूसरी चीज दोस्तों, आज मैं ना आपको एक और चीज पूछना चाहता हूं जो मेरे दिल के, मैं सोचता हूं ना कभी ये सब चीजें मेरे दिमाग से गुजरती हैं, मैं वीडियोस देखता हूं लोगों की राय सुनता हूं, तो फिर अपनी भी राय बनती है। महात्मा गांधी ने बहुत काम करा भारत की आजादी के लिए, इसमें कोई शक नहीं है। उनका बहुत जबरदस्त कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है, योगदान बहुत जबरदस्त उनका रहा है, और आप उनको अच्छा माने बुरा माने जैसा भी, पर ठीक है। ही वॉज द मोस्ट वेल नोन आइकॉन ऑफ इंडिया एट दैट पॉइंट इन टाइम। जब अगर दुनिया की बात करें तो सबसे ज्यादा पहचाने वाले जो भारतीय थे, जिनको लोग पहचानते थे पूरी दुनिया में, वो महात्मा गांधी थे। ये हमें बात माननी पड़ेगी, आपको जो लगे वो लगे, लेकिन सच बात यही है कि ही वॉज द मोस्ट वेल रिकॉग्नाइज्ड इंडियन एट दैट पॉइंट इन टाइम, और लोगों ने उनको सीधा साधा भारत के साथ उनकी इमेज जोड़ी।
यह बात सच है। मैं इमेज की बात कर रहा हूं इस वक्त, ठीक है। उन्होंने करा, अच्छा करा, बुरा करा, वो इतिहास उनको जज करेगा। मैं बहुत छोटा आदमी हूं, मैं किसी के ऊपर कमेंट यहां पे नहीं देना चाहता। लेकिन मेरा सवाल कुछ और है दोस्तों। इसमें मेरा सवाल हर समय यह रहा है कि भारत पुरातन काल से चल, प्री हिस्टोरिक जब लोगों ने लिखना नहीं सीखा था तब से भारत भूमि है। यहां पे लोग इस भारत में रह रहे हैं। यहां पे लोगों के बाप दादाओं की, उनके पूर्वजों की जो राख है, उनकी अस्थियां हैं। यहां पे जो होली रिवर्स हैं हमारे, जो नदियां जिनकी हम पूजा करते हैं, उसमें बहाए गए। ये तब से भारत, जिसको कहते हैं ना पुरातन काल से चला आ रहा है भारत, इतना पुराना कि जब ऋषि मुनि से भी उस जमाने से भारत चला आ रहा है, जब तक एक कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिया था। हां, टूटे अलग अलग राज्य थे, कोई बात नहीं, वो कोई बात नहीं, लेकिन भारत एक भारत भूमि थी उस वक्त। एक कॉन्सेप्ट था भारत का कि हिमालय की इस तरफ भारत है। ये सब माना जाता। अब मैं पूछना चाहता हूं कि अगर फादर ऑफ द नेशन यानी कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी थे, तो क्या हम ये कह रहे हैं कि जो भारत जिनको राष्ट्रपिता मानता था, वो 1947-1948 जब महात्मा गांधी की डेथ हुई थी, तब खत्म हो गया भारत का पिता जो था? क्या हुआ फिर उसके बाद? देखिए दोस्तों, हमारे पास, मैं फिर महात्मा गांधी के अगेंस्ट कुछ नहीं बोल रहा, मैं समझने की कोशिश कर रहा हूं। मैं ब्लाइंडली कहीं नहीं चलता। मेरी आदत नहीं है कि मैं ब्लाइंडली कहीं पे बोल दूं कि नहीं साहब ऐसा तो है, किताबों में लिखा गया है फादर ऑफ द नेशन। वो कोई डॉक्यूमेंट होगा जिसमें बोला गया होगा कि कल से हम महात्मा गांधी को फादर ऑफ द नेशन मांगेंगे। मैंने वो डॉक्यूमेंट नहीं देखा है, मैं देखना चाहता हूं, क्योंकि ये कोई प्राचीन काल की बात तो नहीं, 1947 की बात है। उस जमाने में कैमराज भी थे, उस जमाने में फिल्में भी बनती थी, उस जमाने में न्यूज़पेपर भी थे, मैगजीन्स भी थी, मीडिया भी था, तो कहीं ना कहीं तो डॉक्यूमेंटेड होगा। हम ये तो नहीं कह रहे ना कि ये आज से 3000 साल पहले या 2000 साल, 1000 साल पहले की बात है, नहीं, ये रही 1947, 76 साल पहले की बात है। तो भाई 76 साल पहले अगर गांधी जी थे, तो किसने बोला कि साहब कल से हम आपको फादर ऑफ द नेशन बोलेंगे? ये बात हुई कहां से? एक तो मैं, ये बात मुझे समझ में नहीं आई। अब एक बात बताइए, भारत के फादर ऑफ द नेशन जब मैं सोचता हूं, तो फादर ऑफ द नेशन का सिर्फ ये नहीं कि फादर ऑफ द नेशन 1947 या डेट वाइज, मैं ये सोचता हूं कि कितने लोग थे जिनका कितना कंट्रीब्यूशन रह चुका है भारत में, कौन कौन थे। फादर ऑफ द नेशन अगर हम किसी को बोलें, ठीक है, मैं ये मानता हूं कि हमें बोलना चाहिए प्रभु श्री राम को। अगर हम सच में माने किसी को फादर ऑफ द नेशन, तो प्रभु श्री राम को होना चाहिए फादर ऑफ द नेशन। मैं फिर से आपको बताता हूं कि प्रभु श्री राम की पूजा क्यों करते हैं लोग। दोस्तों, मैं थोड़ा सा ना आपको विस्तार में समझाना चाहता हूं, बहुत बहस चल रही है मीडिया में आजकल। हम प्रभु श्री राम की पूजा क्यों करते हैं? क्या वो सबसे शक्तिशाली राजा थे उस वक्त? नहीं। क्या उनका राजपाट सबसे बड़ा था? क्या वो सबसे अमीर थे? क्या सबसे ज्यादा उनके पास दौलत थी, धन था उनके पास? नहीं। क्या सबसे ज्यादा घोड़े, हाथी? नहीं। उनकी पूजा इसलिए करते हैं क्योंकि वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे। भारत हर समय ऐसे ही चला, यहां पे बलवान की पूजा नहीं की गई, जो शक्तिशाली था उसकी पूजा नहीं करी, जो मर्यादा से चला उसकी पूजा करी गई। वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, इसलिए प्रभु श्री राम की पूजा होती है। वो मर्यादा के साथ चले, और हर चीज के पीछे एक लॉजिक था। उन्होंने क्यों करा? हर समय उन्होंने मुश्किल रास्ता चुना अपने लिए, मर्यादा से काम लिया। क्या मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम को फादर ऑफ द नेशन नहीं होना चाहिए? हमारे हीरोज कौन होने चाहिए? इस देश के हीरोज, मैं ये भी आपसे पूछना चाहता हूं, और सोचिएगा जरा इसके ऊपर। क्यों आज जो नई जनरेशन है उसको यह नहीं पता कि जो चोल साम्राज्य था उसने 1000 साल से ऊपर राज करा है? आप पूछ लीजिए किसी 7, 8, 9, 10 क्लास के बच्चे को, उसको मोटा मोटी पता होगा। चोला, पांड्य, चेरा, इनको ये मोटा मोटी पता होगा उसको डिटेल में पूछिए, उसको नहीं पता होगा। क्या गलती है उनकी? क्यों नहीं पढ़ाया जाता हमें विस्तार में? मैं ये नहीं कह रहा कि मुगलों को मत पढ़ाइए, ऑफ कोर्स मुगल्स आर पार्ट ऑफ द हिस्ट्री, आपको पढ़ाना पड़ेगा। आप उसको वाइप आउट नहीं कर सकते टोटली। हिस्ट्री अच्छी हो बुरी हो, आपको पढ़ानी तो पड़ेगी। हिटलर जो था वो इतिहास का हिस्सा है, हिटलर के बारे में पढ़ाते हैं लोगों को। इसका मतलब ये थोड़ा ना कि आपने इतिहास से गायब कर दिया उसको। तैमूर लंग था, चंगेज खान था, ये सब थे तो विलेंस, ठीक है ना।
व्हेन आई से चंगेज खान, भारत के लिए कुछ नहीं करा, चंगेज खान ने लोगों के सर काटे। मंगोलिया में उसको पूजा जाता है, उसको भगवान मानते हैं, वो उनका फादर ऑफ द नेशन है। तो मेरा आपसे कहना है कि कौन है हमारे बड़े, इस देश के बड़े बुजुर्ग कौन है? फादर ऑफ द नेशन की तो मैंने बात कर ली, प्रभु श्री राम की। हमारे बड़े कौन है? कभी आपने सोचा है कि इस देश के बड़े कौन है, इस देश के बुजुर्ग कौन है? जब हम बोलें कि भाई हम उनके वंशज हैं, आज ये बात भी हो जानी चाहिए। हर एक देश में होता है, हम लोग छुपाते हैं। हमारे जो बड़े, छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप, श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, ये हमारे बड़े हैं। ये हमारे बड़े हैं जिन्होंने हमारे लिए कितनी, जिसको कहते हैं कुर्बानियां दी, कितना लोगों से लड़े, आक्रांताओं से लड़े, और सच का मार्ग कभी नहीं छोड़ा। आप कभी जफरनामा पढ़िएगा, मैं बार बार कहता हूं जफरनामा पढ़िएगा, जो चमकौर साहब की लड़ाई थी, जो औरंगजेब और श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के बीच में हुई थी, और जो खालसा फौज थी उन्होंने ठोक दिया था मुगलों को, अच्छी तरीके से टाइट कर दिया था, मुगलों की हवाइयां उड़ने लगी थी। उसके बाद श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने उसके बाद जफरनामा लिखा। इट्स लाइक अ पोएम, बड़ी, वो पढ़ के समझ में आती है वो चीज, तब आपको पता लगेगा। जो हम बात करते हैं ना आजकल डिप्लोमेसी की, जो हम आजकल बात करते हैं कि फॉरेन पॉलिसी की, जो हम बात करते हैं मिलिट्री स्ट्रैटेजी, एक बार पढ़ो तो जफरनामा, तब पता लगे कि वो उस वक्त लिख गए थे, आज से कितने 100 साल पहले, जो आज हम लोगों को समझ में नहीं आ रही और हम लोग आज फॉलो नहीं कर पा रहे, जो हमें फॉलो करना चाहिए। क्या हमें गुरु गोविंद सिंह जी महाराज को फॉलो नहीं करना चाहिए? क्या हमें छत्रपति शिवाजी महाराज को फॉलो नहीं करना चाहिए? क्या महाराणा प्रताप हमारे पूर्वज नहीं है? तो देश के हीरोज जो होते हैं ना, देश का जो पास्ट होता है, वो देश के फ्यूचर को डिफाइन करता है। मैं क्यों आपको कहानियां सुना रहा हूं, मैं क्यों आपको स्टोरी सुना रहा हूं आज दोस्तों? इसलिए आपको स्टोरी सुना रहा हूं क्योंकि ये जो नाम है ना, भारत होगा, इंडिया होगा, हिंदुस्तान होगा, जितना नाम पुराना होता है ना, उतना दिखाता है कि इस देश की जड़ें कितनी गहरी हैं। खैर, आप कमेंट्स में लिखिए, नाम भारत होना चाहिए, हिंदुस्तान होना चाहिए, कि इंडिया होना चाहिए? प्लीज राइट। देखिए, मैं आपको बताता हूं, हमारे साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और हमें माननी पड़ेगी। हमारे साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हम खुद की जो रिस्पेक्ट है अपनी हिस्ट्री की, वो नहीं करते हम लोग। इंडोनेशिया ये सबसे बड़ा, सबसे आबादी वाला, सबसे बड़ा मुसलमान मुल्क है दुनिया में। उसकी एयरलाइंस का नाम गरुड़ है, बिल्कुल गरुड़। बैंकॉक के एयरपोर्ट का नाम स्वर्ण भूमि एयरपोर्ट है। और मुसलमान देश होने के बावजूद इंडोनेशिया में उनके जो रुपए का नोट है उसमें गणेश जी की फोटो है। वो कहते हैं कि हमारे पूर्वज थे उस वक्त। वहां पर रामलीला मनाई जाती है और हमें बुरा लगता है ना। सेक्युलरिज्म मतलब ये नहीं कि जैसे वो भाई साहब स्टालिन जो थे हैं, मतलब तमिलनाडु में जो कह रहे थे कि सनातन को सनातन, एक बात बताओ यार, ये सनातन को साफ कर देंगे। सनातन बाबर कर नहीं पाया, औरंगजेब कर नहीं पाया, अंग्रेज कर नहीं पाए हैं। तुम्हारा वो अब्दाली और गजनवी और गौरी ये सब कर नहीं पाए, सनातन तुम करोगे सनातन को साफ? 1000 साल से आक्रांता आ रहे हैं इस देश में, लगातार आक्रांताओं ने राज करा इस देश पे। आ तो कई हजारों सालों से रहे हैं। सिकंदर भी आया था यहाँ पे, यहीं से ठोक के भगाया था, मर गया वो अपने बीच में। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।